हाथी 3 चास के पंचे 1 चास तो बीत गए अपनी ध्यान से अपनी पापा ध्यान में उन्होंने दिया हाथी ठीक था स्टार्ट का उठा के ना ठीक है एला उठा भगा आउट एला घेरे कोई और कत्या से चले ले हमरा के डिस्टर्ब करे ले तना मुरे बैठे चालू मुरे तना बैठ अरे दे दिया हाथी वाला दे दिया हाथी हमको वाला दे दिया हाथी वाला हमको दे दिया पागल हो गया लगता है अपनी बाबा ने कहीं मार करो अपनी बाबा तुम्हारे गला मारने दिया है कब तक से चले फिर हो तलवार उसके गला में डालो रे बेहुदा मालिक ये बेहुदा है क्या मारा दिया अपना दिल के मालिक झूठ बाबा अरे तो सनिया की चस लागलो हां फिर उतर के फिर चलो तब तू वो बोला कष्ट वो बोला का कष्ट भाग जे होनी सीधा चल जो सीधा ठीक से करते भागो ए यहाँ रास्ता जा छे यहाँ अच्छा सब भागो भागो मतलब मारते मारते हम गैर पर के बल खैया दो चांस तो हो चुका है तीसरा चांस में जिसके गला में माला लेगी हाथी उसी के साथ हेमंती का शादी होगा हाथी एक बार पागल होगा 2 बार होगा 3रा बार नहीं हो सकता है हमर बात सुन ले तू एने सुनी कते तोरा हमें कहबो हमर बात नहीं लगी रे तो बुझी तोर जिंदगी सुधर जेतो हम माने छे आगे तो काढो हमरे देती है मल्ला आए हमरी तो अब हमर चीज सुन के आए कि बच्चे ले आया हाथी ए हाथी लास्ट क्लास से बाबू हे गोर लागे देखियो जत्ते गोर पेट खराब है तो सब काम साफ कर लेकिन एक पे हमारा वाला पिना हाथी जे छै ना लास्ट बेर मार के तब सिर बात छै ए कथी के सपना तू देखे छी अरे दे दिया हाथी वाला दे दिया हाथी हमको वाला दे दिया हाथी हमको वाला दे दिया हाथी हमको वाला दे दिया इतने बोलिए से बेकार चली गए सासू तो पहले दारू पी के अरे साथ तू तो वही ना ये फुटपाथ पिन का हमें 3,000 के कपड़ा पिन के एगो गोटे गाती नहीं तक भी तो फुट फाट के हमें पे चाहिए पिन रहा तक है मंत्री अरे टका देती है कि कपड़ा के देती है मैं बेहुदा भैया ये माला मुझे नहीं चाहिए पहले उसको ऊपर करो जय छियो अब हम ये माला आप ले लीजिए मुझे भोजन दे दीजिए मैं चला जाऊंगा यहाँ से बाबू ने आके भोजन की अब यहाँ खाली जे छै लड्डू आ खाजा खिया बना तो शादी के तैयारी करे छे एकदम तैयारी
जल्दी। ठीक है। ठीक है जल्दी आओ। बढ़ो, तेरी जात का पैदा करो ये अवंती के ये अवंती हाँ भाई साहब। हमरा जैसे हाथ कहे छी तो हम ऑफिसर छी ना अरे सुनी बोलिए क्या बात है? एक तो तोरा बाप के दिमाग खराब भ गेलो क्यों? ओ भाई तीन दियो बोले छे आज तसर पकड़ी हाथी जे छे हाँ, वो पगला गेले ये कैसे हो सकती है? आज की पूरा समाज में ढोला दिलियो आ तोरा पिताजी के काम रोकी तो ना कला में पकड़ी हाथी वाला पिनहते हाँ, ओकरा से शादी तो रहतो सही बोली। ए दिन राजकुमार के छोड़ के आए देखी भिखमंगा का हाथी वाला पिनहले को अगला से जे बियाह करबी थोड़ी जिंदगी खराब भ जेतो बर्बाद भ जेतो अगला छोड़ ही अंदर आइए कोर्ट में चिका दे मधेपुरा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी जिनके साथ मखनी हाथी माला डाल दिया है उन्हीं के साथ मैं शादी करूंगी। जिंदगी खराब भ जेतोगे ऐसे नहीं हो सकता है। मैं उनकी जिंदगी को संभालूंगी और भगवान देखेगा, ठीक है? और कहिया रात के बुझ भ गेले अच्छा ठीक है हाँ बोलिए। हमें सखिया के बोलबे छियो ठीक है, बुलाओ। तोरा शादी करा दे तोरा मानियो ए मेहमान पहलवान कदरदान है बात आप जे छै आके शादी हेते मुझे भोजन दे दो। सब कुछ मिलते स्टेट ए पिंकी पिंकी गे काजल की बनो रे तोरी बहनी खतर ही गे बाप रे मला रे ये मला के लाभ ई हमें जानी ना छोड़े ना दिए ये थोड़ा गौरव चढ़ा ले छी जल्दी शादी कर तुरंत फटाफट मैं अपने भाई को छोड़ करके आया हूँ और मुझे थोड़ा भोजन का जरूरी था, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ क्रिमिनल भागल तो क्रिमिनल तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती क्यों करते हो? जोर जबरदस्ती नहीं तोरा जब तक किस्मत रहा और तो शादी है कि जल्दी से शादी करूँ फटाफट क्या मेरी इस गरीब की शादी तुम इस महल के रहने वाले से कह रही हो? मैं उससे शादी करने के लिए तैयार होंगी। आखिरी में गरीब जी आप अमीर राज अभी छोटे पर अभी जल्दी शादी कर ले फटाफट क्या लिया शादी शादी कर चाहे और भगत जल्दी आके बोले छिया शादी करूँ जल्दी दुल्हा रे दुल्हनिया शादी करूँ जल्दी दुल्हा रे दुल्हनिया बात तोने दुबारी खेला दुल्हा रे यो मांगे दुल्हा रे यो सीता के दरबार तो
बोलो। ई जो तिलक न मांगे छै अथी हो, मारुति मांगे छै मारुति। अरे बेहुदा, मुझको पुत्र नहीं न है, सही बात छियै। एक बेटी है हेमंती कुमारी। मारुति किया राजपाट धन दौलत जितना सामान ठीक छै, जतेक चीज देबै धन दौलत जे देबै जल्दी दियो, आ जे छै से एकरा भजा दियो मार। हाँ। अरे कहाँ घर जमैया बन के न रहेगा। और जब नहीं आवे तो रहते रहते कोई गैर रहते कोई वो बच्चों गैर रहते। सुनो न, हेमंती बेटी को बहुत कठिन से पोसे हैं, कुछ दिन यही रहेगी, दामाद बेटी दोनों। हमू तो बात रहे छियै। देखिए बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी, क्या मैं एक बार आपकी बेटी की राय जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे पूछने का? पूछ सकते हैं। देखो देखो राजकुमारी, ये शादी कोई बच्चे का खेल नहीं है, ये दो आत्माओं की मिलन होती है, तब जाके शादी होता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस भिखारी से शादी करके क्या तुम खुश हो? हाँ पतिदेव, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो ये शादी मुझे भी मंजूर है। चलो यार, चलो यार, आराम करते हैं। देखो हाँ बोलिए। जब तुमसे मेरी शादी हो गई है तो तुम मेरी अर्धांजलि हो, मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी तक अपना मैं कुछ नहीं दिया हूं। आज मैं तुम्हें एक चीज देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हर वो इंसान का ख्वाहिश होता है कि अपनी पत्नी को शादी के दिन कुछ न कुछ दिया जाए। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे मुद्रिका दिया है कि तुम अपने पति का आशीर्वाद समझकर तुम इसे रख लो। आए चल चला बचपन से पोस पास का जवान कर लिए, जब हमर ने भले कमला करा भगे देवे। आप जे छे वो साल के मोटर क्या देवे, मोटर ठीक है, मोटर क्या देवे, मोटर बुझला। आप देखो ई जे छे ताई के पूजा करे है मंदिर, बाबा बाबा के मंदिर, आई साल रहते घर में, हमें चल जब कोनो नौकरानी लावे ले, साल के दूध में चार पिया के मार देवे, हेमंती के मंदिर में से उठा के धार में के फेंक देवे। समझ जाए छे यार, लड़की खोले लेके जब करी देवे आहो यहाँ से ये चला लो हो भैया साथ Oh,
पूजा करने के लिए। हिरानी कोई नहीं चल जबी वो दिन जो हमरा कहनी तो मेहमान करने बतेली मेहमान यो हाँ बोलिए। तूने कभी तो हम ही कहते चौक सर होकर बोलिए ना, हमको बोलिए ना, बोल दूंगी उनको। कोई दिन जब मैंने गिट्टा आ गई तब तू ये चाय बनवे रही तो कहते तोरा भुइया आँख में लागो तो आँख से लोर जा रहा लगे वो तो मैं जानती हूँ वैसे आप। तब तूने कहली भैया हो मालिक साहब का कह दिया जो वो नौकरानी ले देते कर होटल तो खाना पीना बने तो नहीं कहेगी। सही बात है। हम जब चूल्हे के पास बैठती हूँ तो आंख में आंसू बहुत जोर जोर से आती है। हमको खाना बनाने के लिए भी नहीं आता है। एक नौकरानी ढूंढ कर खिला दो भैया। मेहमान कहते तभी ना आप ठीक है स्वामी जी। देखो रानी, अगर पत्नी के हाथ से बनाए हुए खाना अगर पति खाते हैं तो उसमें प्यार बढ़ते हैं पत्नी के लिए। इसलिए तुम अगर खाना बनाती हो, जो भी बनाती हो, जैसा भी तुम्हें बनाने आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नौकरानी की क्या जरूरत है? नहीं पति देव, मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ। कभी 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर, कभी स्कूल भी चली जाती हूँ, कभी सुबह से उठती हूँ तो शिवा का मंदिर चढ़ती हूँ। मुझे आपको भोजन नहीं मिलेगी। नौकरानी रहेगा तो समय पर भोजन आपको मिलती रहेंगे पति देव। कहियो कहियो चौरा चल जाए चालू वो करबे रानी, हाँ स्वामी जी। अगर तुम कहती हो कि नौकरानी लाने के लिए तुम्हें मंत्री से कहता हूँ कि कहीं से कोई अच्छी खानदानी नौकरानी ला करके ठीक है पति देव। महल में लेकर आए ताकि हम दोनों पति पत्नी को कोई कष्ट। ठीक है मंत्री, जाओ तुम यहाँ से कहीं आस पास टोला में अगर कोई अच्छी खानदानी होगी जो काम धाम अच्छी से करे, कैसा भी हो चलेगा, तुम लेकर के आओ। तो ठीक है आज चल जा बाहर आ तू कहता जा चेमन की पूजा करे लगा। हाँ वैसे मैं पूजा करने के लिए शिव का मंदिर जा रही हूँ। आज जल्दी से पूजा करना चल रही है। ठीक है। चलो मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए महल में आराम कीजिए। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ, फौरन लौट जाऊंगी। सोने में जो नाश्ता तो चिल चली। नहीं वैसे आप देखो अब सुबह हो गया है। अच्छा, ठीक है। मैं तुम्हें मंदिर छोड़ करके फिर आ जाऊंगा। ठीक है कैसे बातें करनी पड़ती।